नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्लेट एंड पेंसिल में। दोस्तों, भारत के शहरों के भौगोलिक उपनाम यानी निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड स्टेट्स का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, उसको देख लें। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, उसका लिंक भी वहां पर दे दिया गया है। तो आज बात करते हैं पार्ट 3 में कुछ और प्रमुख शहरों के निकनेम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को तुरंत से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको बिल्कुल ना भूलें। देखिए, पहला है चंदन नगरी, जिसको जो कि कहा जाता है मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। तो देखिए, चंदन जो है सैंडलवुड सिटी, इसको आप देखिए, चंदन जो है पूजा में काम आता है। और पूजा में हम कौन सी चीज़ काम लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा मशहूर हो, बिल्कुल पवित्र हो, मशहूर हो। मशहूर से आप इसको मैसूर को याद रख सकते हैं। अगला है आपका मिर्ची का शहर कहा जाता है गुंटूर, आंध्र प्रदेश को। तो गुंटूर, देखिए इसको कैसे याद करें। देखिए, मिर्ची को आप क्या कहते हो, सीधे सीधे मत गटको मत गटको, नहीं तो वो आपको गुटर गुटर करवा देगी, एकदम बिल्कुल पेट खराब हो जाएगा आपका। मत गटको से आपका गुंटूर निकल के कनेक्ट हो जाएगा। मसालों का शहर कहा जाता है कोझिकोड, केरला को। तो कोझिकोड जो है, देखिए केरला में बहुत बड़ा शहर है, वहाँ गली गली में आपको मसालों का व्यापार होता दिख जाएगा। सिटी ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है इसको। तो देखिए, आप इसको कैसे याद करें कि देखिए, मसाले किसी भी सब्जी में आप ज्यादा डाल दोगे तो वो कैसी हो जाएगी, कड़वी से आप देखिए इसको बोले कोजी कोड़वी, तो कोड़वी हो जाएगी, तो कोजी कोड़। आप इसको हल्का सा इससे याद रख सकते हैं। अगला है आपका लीची की भूमि, मुजफ्फरपुर, बिहार को बोला जाता है द लैंड ऑफ लीची, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो देखिए कैसे याद करेंगे कि लोचा, लीची से लोचा। अब लोचा यदि कहीं से हो जाए तो आप वहां से तुरंत क्या हो जाते हो, फरार हो लेते हो, फुर्र हो लेते हो। तो फुर्र से कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिख जाएगा फुर्र हो जाते हो आप। तो ऐसे आप हल्का सा याद रखना। देखिए, शुरुआत में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ऑप्शंस देख के आपको इस तरीके से बिल्कुल आसानी से वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। कुछ दिनों के बाद जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन ट्रिक्स को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपको ये याद हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है सोलन को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिए क्या है कि सोलन के पास जो चंबा घाट है वहाँ मशरूम अनुसंधान निदेशालय है, DMR यानी डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन सोलन में होता है। कैसे याद रखेंगे, मशरूम यानी मस्त रूम। तो मस्त रूम में क्या, सोले से सोलन, ऐसे आप याद कर लीजिए। अगला है लाल सोने का शहर भी कहा जाता है सोलन यानी हिमाचल प्रदेश को, सिटी ऑफ रेड गोल्ड, सोलन। आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए टमाटर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि लाल सोने को बोला, यानी अपना बच्चा अपने को बोला कि माँ मुझे सोना है, लाल सोने को बोला था, मुझसे क्या बोलते हैं कि बेटा सो जा, सोले से आपका सोलन। बात आती है अंगूरों का शहर कहा जाता है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा अंगूर यहाँ पैदा होते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो देखिए इसको आप सीधे याद रख सकते हैं। दूसरा, शराब की राजधानी यह भी कहा जाता है नासिक को, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखिए दोनों ही चीज़ों में कनेक्शन है। देखिए क्या होता है, अंगूर को देखते आपको याद है कि अंगूर से ही शराब बनती है, और शराब जो होती है वो किसी व्यक्ति का नाश कर देती है। नाश से आपको नासिक याद आएगा, जैसे ही आपने अंगूर देखा, शराब देखा, दोनों में कनेक्शन है कि यार अंगूर से शराब बनती है और शराब जो है नाश कर देता है आदमी का। तो बिल्कुल दोनों आपको याद हो जाएंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश का अन्य नाम है बनारस और काशी। बहुत ही पवित्र शहर है हिंदुओं के लिए, तो बहुत सभी हिंदू वहाँ पर जाते हैं। मंदिर बहुत सारे हैं वहाँ पे, इसलिए मंदिर और घाटों का नगर यानी सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स बोला जाता है उसको। भारत की आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। देखिए ये भारत की धार्मिक राजधानी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ ना केवल हिंदुओं का बल्कि बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के भी आपको अनुयायी यहाँ पे मंदिर अनुयायी वगैरह मिल जाएंगे। तो वास्तव में भारत की धार्मिक राजधानी कहना इसको गलत नहीं है। भगवान शिव की नगरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय भगवान शिव पार्वती के संग यहाँ घूमने आते हैं। ज्ञान नगरी, सिटी ऑफ लर्निंग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है। दीपों का शहर कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट्स,
क्योंकि यहाँ पर कई सारे पूजा के करते समय, खासकर जब दीपावली मनाई जाती है तो बहुत सारे दिए यहाँ पे जलाए जाते हैं, तो पूरा शहर बिल्कुल जगमग जगमग हो जाता है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कि पवित्र शहर और मंदिरों और घाटों का नगर तो बिल्कुल कहा ही जाता है इसको। भारत की यहाँ पे देखिए आप काशी विश्वनाथ, जो काशी में जो है विश्वनाथ जी का मंदिर है, ये देख रहे हैं आप, वो भी काशी में ही है, आध्यात्मिक राजधानी हो गया। अब देखिए आप भगवान शिव की नगरी आपको दिख ही रहा है, पार्वती जी के साथ वो यहाँ पे विजिट करते हैं। ज्ञान नगरी आप देख रहे हैं, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चित्र है, और दीपों का शहर, सिटी ऑफ लाइट्स। कॉटन सिटी यानी कपास नगरी कहा जाता है यवतमाल को, साथ ही साथ अकोला को, ये दोनों शहरों को ही कॉटन सिटी या कपास नगरी कहा जाता है। दोनों ही महाराष्ट्र में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, तो याद कर लीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट है। अनार का शहर, अनार मशहूर है, शोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है। तो शोलापुर देखिए, अब सिटी ऑफ पोमेग्रेनेट, देखिए अनार को आपने फाड़ा तो अंदर से कैसा दिख रहा है, एकदम लाल लाल दाने इसके निकल के आते हैं, जैसे बिल्कुल की जैसे लाल लाल शोले हों, ऐसे आप इसको पकड़ लीजिए। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि सिटी ऑफ रैलीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा रैली किसी भी मुद्दे के लिए जो निकाली जाती हैं, प्रोटेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर केंद्र सरकार है, वो नई दिल्ली में है, तो इसलिए रैलियों का नगर नई दिल्ली कहा जाता है। विधवाओं का शहर वृंदावन को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सिटी ऑफ विडोज। देखिए जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं, उनकी इच्छा होती है कि जीवन के अंतिम समय में वो जब हों तो भगवान कृष्ण के पास हों, तो भगवान कृष्ण का स्थान है वृंदावन। दूसरा कहा जाता है कि विधवाओं का जो पुनर्वास किया गया है, सबसे ज़्यादा वृंदावन में किया गया है, इसलिए विधवाओं का शहर इसको कहा जाता है। बात करते हैं जोधपुर, जो कि राजस्थान में है, इसको कहा जाता है थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो देखिए आप राजस्थान के नक्शे पे यदि आप जोधपुर को देखते हैं, तो जोधपुर के पास में यहाँ जैसलमेर है और उसके पास में पाकिस्तान है। तो यदि आपको यहाँ पर जो थार मरुस्थल है उसमें जाना है, तो आपको जोधपुर होके जाना है। तो कहते हैं कि जोधपुर थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। दूसरी आती है बात ब्लू सिटी की। तो देखिए आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, ये जोधपुर का चित्र है, बिल्कुल नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है। तो जो शहरी इलाका है, वहाँ के जो घर हैं, उनको पूरा यदि आप किले से देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल नीला है, उनको पूरा नीला पोता गया है, नीले कलर से। अब क्यों पोता है, कई लोग कहते हैं पुराने ज़माने में यहाँ जो ब्राह्मण रहते थे वो अपने घर को नीले रंग से पुतवाते थे। दूसरा, यहाँ पे साल में 12 महीने सूर्य निकलता है, जिससे गर्मी यहाँ पे आपको देखने ही मिलेगी। तो उस गर्मी से बचने के लिए, घरों को ठंडा रखने के लिए ये लोग अपने घरों पे नीला कलर खिलाते हैं, इसलिए इसको नील नगरी या ब्लू सिटी कहा जाता है। अब इसको सूर्य नगरी, सन सिटी भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि देखिए ये जो क्षेत्र है जोधपुर का, वो मारवाड़ कहलाता है। कहते हैं ये लोग सूर्य, इनके जो शासक हुआ करते थे वो सूर्य के उपासक थे, और इसके अलावा यहाँ जो 12 महीने जो है आपको सूर्य चमकता हुआ दिख जाएगा, इसलिए इसको सूर्य नगरी या सन सिटी कहा जाता है। किलों का नगर, तो देखिए राजस्थान का तो हर शहर जो होगा उसमें 1-2 किले आपको मिलेंगे, लेकिन इसको किलों का शहर क्यों कहा जाता है, सिटी ऑफ कैसल्स, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का जो बड़ा दुर्ग है मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है, जो कि जोधपुर के अंदर है। रेगिस्तान का केंद्र आपको पता ही है, क्योंकि इसको रेगिस्तान मरुस्थल का प्रवेश द्वार और रेगिस्तान का केंद्र इसी वजह से कहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं योग शहर कहा जाता है ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में है। योगा सिटी ऑफ इंडिया ऋषिकेश, तो गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है और इसको योग शहर की उपाधि दी है। नवाबों का शहर हर किसी को पता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, उसको कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब्स। लखनऊ को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्ट लखनऊ। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्ट लखनऊ को क्यों कहा जाता है, देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल जो है पश्चिम में एक देश, जो शहर है, बहुत ही पुराना शहर है। ठीक उसी प्रकार से लखनऊ भी प्राचीन सभ्यता से बहुत ही पुराना शहर है, दोनों में समानता है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है मदुरई का, जो कि तमिलनाडु में है। बहुत बड़े बड़े मंदिर वहाँ पर हैं। मीनाक्षी मंदिर के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए टेम्पल सिटी कहा जाता है मंदिरों का शहर मदुरई को। इसके अलावा मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को भी, जो कि उड़ीसा में है, उसको भी कहा जाता है। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे प्रसिद्ध मंदिर हैं। त्योहारों के शहर की बात करें तो कहा जाता है ये मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। वहाँ 12 महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है मदुरई के त्यौहार। मैंगलोर कर्नाटक की बात करें हम, तो मैंगलोर जो शहर है वो कई नामों से जाना जाता है। उनमें सबसे पहला है भारतीय बैंकिंग का पालना, यानी क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग।
कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी बड़ी बैंकों को दिया है, जिनमें यदि मैंगलोर की बात करें, मैंगलोर के आसपास की बात करें तो कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, कर्नाटका बैंक, सिंडिकेट बैंक, वाइस्या बैंक और विजया बैंक, ये सभी मैंगलोर या उसके आसपास के क्षेत्रों से शुरू हुई, इसलिए इसको भारतीय बैंकिंग का पालना कहा जाता है। बात करें पूर्व का रोम, भी इसको कहा जाता है रोम ऑफ द ईस्ट, क्योंकि रोम अपनी चर्च, कॉलेजियम वगैरह के आर्किटेक्चर, स्थापत्य के लिए जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार की बिल्डिंग्स आपको भारत के अंदर या तो गोवा में देखने को मिलती हैं या आपको मैंगलोर के अंदर देखने मिलती है। इसलिए गोवा और मैंगलोर दोनों को ही भारत का रोम या पूर्व का रोम, देखिए जहां कभी मैं पूर्व की बात कर रहा हूं, इसका मतलब भारत के पूर्व की बात नहीं हो रही है, विश्व में पूर्व की बात हुई है। एक तो विश्व में दो भाग हो गए, एक तो पश्चिमी देश और एक पूर्वी देश। तो पूर्व की बात करें, हम पूर्वी विश्व की बात करें, तो उसका जो रोम है वो मैंगलोर को और गोवा को कहा जाता है। कर्नाटक का गेटवे भी मैंगलोर को कहा जाता है, क्योंकि जो मैंगलोर का ऊपर जो बंदरगाह विकसित किया गया है वो 21 माइनर पोर्ट से मिलकर बना हुआ है और उसके आसपास, और ये सबसे बड़ा पोर्ट है, मैंगलोर का बंदरगाह जो है सबसे बड़ा है, इसलिए इसको कहा जाता है कर्नाटक का गेटवे। और इसी वजह से इसको पश्चिमी तट का गहना यानी वेस्ट कोस्ट का गहना, ज्वेल ऑफ द वेस्ट कोस्ट भी कहा जाता है। भारत की आइसक्रीम की राजधानी, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया भी मैंगलोर को कहा जाता है। इसके डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं। मैंगलोर ने कई लोकल ब्रांड जो हैं कंपनियों के, जैसे हैंग्यो, आइडियल, अरुण, बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, उनको दिया है। नए नए फ्लेवर इन कंपनियों ने बनाए और इन फ्लेवर्स को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने तुरंत से कॉपी भी कर लिया। बहुत सारे अवार्ड्स इन कंपनियों को मिले हैं और वहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत सस्ती रेट में आइसक्रीम खाने को मिलती है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसलिए आइसक्रीम के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मैंगलोर का, इसलिए इसको भारत की आइसक्रीम की राजधानी कहा जाता है। कई बार इसको व्यंजनों का शहर, सिटी ऑफ क्विजिन्स भी कहा जाता है, पर सिटी ऑफ क्विजिन्स तो हिंदुस्तान में कई शहरों को बोला जाता है, पर आप याद रख लें बैंगलोर को भी व्यंजनों का शहर बोला जाता है। बात करते हैं दक्षिण भारत की पेट्रोकेमिकल राजधानी यानी पेट्रोकेमिकल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया भी मैंगलोर को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL जो है एक रिफाइनिंग कंपनी है जो कि सब्सिडियरी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की। और यहाँ पे इसीलिए कहते हैं दक्षिण भारत में जो पेट्रोकेमिकल्स हैं सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन MRPL कर रही है, इसलिए दक्षिण भारत की पेट्रोकेमिकल राजधानी मैंगलोर को बोला जाता है। बात करते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर, हर किसी को पता है सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर, पंजाब है, बिल्कुल आसान है। स्वर्ण नगरी, वहीं आप देखें, देखिए स्वर्ण मंदिर का शहर तो अमृतसर है, पर स्वर्ण नगरी जो है वो राजस्थान का जिला जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। क्यों? देखिए यहाँ पे जो दुर्ग है और उसके आसपास का जो शहर है उसमें येलो जो सैंडलस्टोन है उसका इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण वो पूरा शहर जो ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो बिल्कुल सुनहरा पीला हो। इसके अलावा वहाँ आसपास रेगिस्तान होने की वजह से उसकी जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो भी वो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सोने की आभा उभर के आ रही हो। तो स्वर्ण नगरी हो गई आपकी जैसलमेर। बात करते हैं रक्त का शहर कहा जाता है तेजपुर, जो कि असम में है, सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। यहाँ पे देवताओं और दानवों का आपस में संग्राम हुआ जिसमें काफ़ी रक्त बहा। कोई कहता है शिव और विष्णु के अंदर यहाँ पे युद्ध हुआ। कई पौराणिक कथाओं के आधार पर इसको रक्त का शहर तेजपुर को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत जो कि हरियाणा में है उसको कहा जाता है सिटी ऑफ वेवर्स, क्योंकि यहाँ पे हैंडलूम उद्योग और बुनकरों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये भारत में बहुत ज़्यादा जो यहाँ से हैंडलूम और बुनकर हैं वो यहाँ सबसे पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें कोयला नगरी जो कि कहा जाता है धनबाद, झारखंड को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है धनबाद, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें काले हीरे की धरती, बिल्कुल देखिए काला हीरा भी कोयले को ही बोलते हैं, लेकिन काले हीरे की धरती के नाम से जो उपनाम है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड वो कहा जाता है आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर, झारखंड में है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, या इस्पात नगरी स्टील सिटी ऑफ इंडिया ये भी कहा जाता है जमशेदपुर को। तो देखिए इन दोनों के पीछे यही कहानी है कि देखिए पिट्सबर्ग जो है अमेरिका में है और स्टील के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक उसी तरह जमशेदजी टाटा और ये जो अभी टाटा जो ग्रुप है उनका जो प्लांट है टिस्को वो भी जमशेदपुर में है और इसीलिए इसको इस्पात नगरी या स्टील सिटी कहा जाता है। साथ ही साथ भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों लगा लेते हैं फटाक से एक क्विज। पहला है चंदन नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए चंदन
मशहूर, ये तो बिल्कुल आसान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैसूर। किस शहर को लीची की भूमि के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लीची? लीची भाई लोचा हो गया, लोचा हो गया तो वहां से फुर्र हो जाओ। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 3, किस शहर को मिर्ची का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ चिलीज। तो देखिए मिर्ची को गुटुर कोझिकोड कोच्चि में, मिर्ची को मत गटको, नहीं तो गुटुर गुटुर करवा देगी भाई। ऑप्शन ए गुंटूर। किस शहर को मसालों का शहर? सिटी ऑफ स्पाइसेस। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा कोझिकोड। ज्यादा मसाले मत डालो नहीं तो सब्जी कोड़वी हो जाएगी, कोझिकोड। ऑप्शन डी मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखो भैया इसको कहा जाता है सोलन को, मस्त होके रूम में सोले। किस शहर को शराब की राजधानी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा नासिक। शराब तो वैसे भी नाश ही करती है। किस शहर को भारत का अंगूरों का शहर कहा जाता है? ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नासिक। देखिए अंगूर से बनती है शराब और शराब करती है नाश। अनार का शहर के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? पोमेग्रेनेट सिटी ऑफ इंडिया। तो भाई अनार तो शोलापुर के ही फेमस है, ऑप्शन सी। वैसे भी इसको तोड़ोगे तो ऐसा लगेगा लाल लाल शोले निकल रहे हो। किस शहर को भारत की आइसक्रीम राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया हो गई आपकी ऑप्शन ए मैंगलोर। किस शहर को लाल सोने का शहर के नाम से जाना जाता है? लाल सोने का शहर सिटी ऑफ रेड गोल्ड। तो ऑब्वियसली बात है टमाटर कहां के फेमस हैं? ऑप्शन सी सोलन। लाल सोना, लाल सोजा, लाल सोने की बात करता हूं क्या कहते हैं? सोले, सोलन। किस शहर को दीपों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाराणसी को कहा जाता है, आंसर सी। किस शहर को विधवाओं का शहर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिटी ऑफ विडोज, वृंदावन को कहा जाता है। किस शहर को त्योहारों का शहर के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। तो देखिए ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका मदुरई, ऑप्शन बी। वैसे भी जब त्योहार होते हैं तो उन पर मधुर मधुर गीत आप गाते हो। किस शहर को कोयला नगरी के आसपास के नाम से जाना जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। सही जवाब हो जाएगा धनबाद। बिल्कुल साहब, कोयला तो वैसे ही बहुत बड़ा धन है। किस शहर को काले हीरे की धरती के नाम से जाना जाता है? धनबाद, आसनसोल, रांची, कोलकाता। सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड्स। सही जवाब है आसनसोल। किस शहर को योग शहर के नाम से जाना जाता है? योगा सिटी ऑफ इंडिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऋषिकेश। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? ब्लू सिटी जोधपुर मेरे हिसाब से एकदम ठीक है। राजस्थान का कश्मीर जोधपुर, ये गलत है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। सूर्य नगरी जोधपुर ठीक है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। किस शहर को कॉटन सिटी या कपास नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी यवतमाल। रक्त का शहर के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? सही जवाब हो गया सिटी ऑफ ब्लड, तेजपुर को बोला जाता है। वाराणसी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक राजधानी है। आध्यात्मिक और धार्मिक बिल्कुल बराबर बात है। मंदिर और घाटों का नगर, ये भी बराबर बात है। इसे भगवान विष्णु की नगरी कहा जाता है। नहीं जी, इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, इसलिए यही गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी यानी ये इसका सही जवाब हो गया। किस शहर को इस्पात नगरी या स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी जमशेदपुर। किस शहर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? दोनों ऑप्शनों को यदि देखते हैं तो इसमें से सही जवाब हो जाता है आंसर भुवनेश्वर, ऑप्शन सी। किस शहर को भारतीय बैंकिंग का पालना के नाम से जाना जाता है? क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कर्नाटक का गेटवे मैंगलोर बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की पेट्रोकेमिकल राजधानी मैंगलोर, ये भी ठीक है। वेस्ट कोस्ट के गहने मैंगलोर, ये भी ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों पार्ट 4 के अंदर अभी भी बहुत सारे जो शहर हैं हम उनको डिस्कशन करेंगे। देखिए एक लंबा टॉपिक है, थोड़ा वीडियोस भी लंबे बनते हैं, तो आप जो पार्ट 4 है उसको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मैनचेस्टर्स हैं और भी कई सारे शहर हैं उनकी बात होगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा याद करा देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पार्ट 4 में, तब तक के लिए नमस्कार।